हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका उत्तराखंड ऑनलाइन एजुकेशन हब में। तो गाइज आपको थंबनेल से पता चल गया होगा, इस वीडियो में हम बात करेंगे यूके ट्रिपल एससी जो फॉरेस्ट रिजल्ट आया हुआ है उसमें क्या गड़बड़ी की गई है आयोग के द्वारा। देखिए सीधे मैं आपको बता दूं क्या क्या चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। यही चीज़ आपको अपने प्रत्यावेदन में करनी भी है। देखो पहली बात क्या है, अगर कभी भी क्वेश्चन पेपर में गलत आ जाता है या फिर उसके आंसर में कोई ऑब्जेक्शन होता है तो आपके फ्री में मार्क्स नहीं दिए जाते। पहली चीज़ ये है, ठीक हो गया। ये कब तक फ्री में मार्क्स नहीं दिए जाते? अगर पेपर मल्टीपल शिफ्ट्स में हुआ हो। अगर आपका पेपर केवल एक दिन में हुआ है तो तब तो आप 5 क्वेश्चन गलत हैं तो आप उस शिफ्ट में बोल सकते हो कि सभी को 5 नंबर दे दिए गए हैं, तो वो सही है। लेकिन अगर ये पेपर 2 शिफ्ट में हुआ हो या 4 शिफ्ट में हुआ हो, 10 शिफ्ट में हुआ हो, तब वहाँ पर आप इक्वल मार्क्स या फिर आप कह सकते हो जितने क्वेश्चन गलत हैं उतने क्वेश्चन नंबर आप नहीं दे सकते। क्यों नहीं दे सकते, इसका रीज़न क्या है ये भी समझेंगे। देखिए अगर यहाँ मैं बात करूँ, ये कोई एक शिफ्ट है और ये दूसरी शिफ्ट है। इस शिफ्ट में जो क्वेश्चन थे वो 10 क्वेश्चन गलत हो गए और दूसरी शिफ्ट में आपके मात्र 5 क्वेश्चन गलत हुए। अब आयोग क्या करता है गाइज, आयोग ने कर दिया इनको 10 नंबर फ्री के दे दिए। तो आप सिंपली ये भी कह सकते हो यहाँ पर जो हुआ 90 तो कैंडिडेट्स के लिए क्वेश्चन थे, वैलिड क्वेश्चन जिन पर वो क्वेश्चन कर सकता था, आंसर दे सकता था। लेकिन यहाँ पर केवल कितने हैं, 95 हैं। तो एक जगह 90 की मार्किंग, एक जगह 95 की मार्किंग होती है। तो क्या अगर ऐसा होता है तो करना क्या चाहिए? देखिए गाइज, एसएससी एग्ज़ाम कराता है, एनटीपीसी एग्ज़ाम कराता है, सब जगह पर ये चीज़ें होती हैं। किसी में 2 क्वेश्चन गलत हो जाते हैं, किसी में 1, किसी में 3। तो वो ये नहीं करते कि उस शिफ्ट वालों को 3 नंबर दे दिए या 2 नंबर दे दिए। क्या आपका प्रोसीजर होता है इन एग्ज़ाम्स में, और हमारे आयोग ने इस एग्ज़ाम में क्या किया है, इसी चीज़ को डिस्कस करेंगे। और लास्ट में हम पॉइंट पे जाएंगे गाइज, जो भी आपकी रिट दायर होने वाली है या फिर जो भी केस होने वाला है हाई कोर्ट में, तो जो भी वो जा रहे हैं बच्चे, उनको आपको क्या करना है, हेल्प करनी है जितनी आप कर सकते हैं। चलते हैं गाइज सीधे। सबसे पहले देखिए मैंने यहाँ पर दोनों आपके अभी रेलवे का रिजल्ट आया है, तो रेलवे का स्कोर कार्ड और उसी स्कोर कार्ड को हम कंपेयर करेंगे उत्तराखंड फॉरेस्टर के स्कोर कार्ड से। गाइज मैं इन दोनों को ही क्यों ले रहा हूँ, देखो क्योंकि एनटीपीसी आपका मल्टीपल शिफ्ट में हुआ और वन दरोगा का एग्ज़ाम भी आपका क्या हुआ है, मल्टीपल शिफ्ट में हुआ है। दोनों के काफ़ी दिनों तक एग्ज़ाम चले हैं और दोनों में ऐसा है कि कुछ ना कुछ क्वेश्चंस की गड़बड़ी थी। पहली बात तो क्या गाइज, अगर आपने, आयोग ने क्या किया है, 9th-10th का सिलेबस दिया है तो पेपर होना चाहिए था, जो क्वेश्चन आने चाहिए थे वो 9th और 10th के आने चाहिए थे। अगर आपका क्या हो गया है, हो भी गया, चलिए बाहर से आ गया, तो सबको ये फ्री वाले जो मार्क्स होते हैं ना, ये चीज़ बिल्कुल गलत है। क्योंकि उससे क्या हो जाएगा, जिस बच्चे ने वो क्वेश्चन अटैम्प्ट किया है उसको क्या हो जाएगा, घाटा हो जाएगा। जिसने नहीं किया उसे तो फ़ायदा होना ही होना है। तो वही चीज़ों के बारे में देखेंगे, ये किया कैसे जाता है। अगर क्वेश्चन गलत हैं भी तो उसके फ्री मार्क्स नहीं देते, तो करते क्या हैं वो सब डिस्कस करेंगे। देखिए सबसे पहले अगर मैं बात करूँ, यहाँ पर है आपका वन दरोगा का स्कोर कार्ड। ये आप देख सकते हैं, इसमें है क्या, 71 नंबर इन्होंने एक्चुअल मार्क्स दिए हैं और नॉर्मलाइजेशन करके सीधे 72 लिख दिया। मतलब कोई ये जानकारी ही नहीं है कितने क्वेश्चन बच्चे ने सही अटैम्प्ट किए हैं, कितने गलत किए हैं, कितने इस शिफ्ट से क्वेश्चन को डिलीट कर दिया गया। पहली गड़बड़ी सीधे सीधे ये पता चल गई आपको। दूसरी क्या है गाइज, देखिए पहले हम ले लेते हैं रेलवे वाले को, जिससे आपको पूरी क्लियरिटी पता चल जाएगी कि क्या चीज़ है। देखिए रेलवे में क्या दिया है, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन इन्होंने लिख दिया भैया 100 नंबर के क्वेश्चन थे। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन इग्नोर्ड, इग्नोर्ड का मतलब क्या होता है गाइज, कि 2 क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि गलत थे, या तो वो क्वेश्चन गलत था या फिर उसके आंसर में कोई प्रॉब्लम थी, तो इन्होंने इसको इग्नोर्ड मान लिया। तो अब वैलिड क्वेश्चन कितने रह गए, मतलब जिनका स्टूडेंट आंसर दे सकता था, वो है 98। नंबर ऑफ क्वेश्चन अटैम्प्ट, मतलब इस विद्यार्थी ने कितने क्वेश्चंस को अटैम्प्ट किया है, इसके बारे में बात चल रही है आपकी, ठीक हो गया। फिर नंबर ऑफ क्वेश्चन आंसर्ड करेक्टली, तो 83 करेक्ट आंसर दिए थे, तो वही चीज़ इन्होंने लिखी है। नंबर ऑफ क्वेश्चन आंसर्ड इनकरेक्ट, गलत कितने दिए, 8 गलत दिए हैं, वो लिखा दिया इन्होंने। रॉ मार्क्स, मार्क्स आउट ऑफ टोटल वैलिड क्वेश्चन, इसका मतलब क्या है, ये जो 80.33 नंबर है ना, 80.33 मार्क्स, ये 98 में से है, ना कि 100 में से। क्योंकि वैलिड क्वेश्चन कितने हैं मेरे, 98 वैलिड है। तो आप जब करोगे इसे गाइज, क्योंकि 1/3 मार्किंग होती है, 1/3 करोगे इसे 8/3 से, तो आपका
80.33, क्योंकि 2.66 इस तरीके से आपके माइनस होंगे तो आ जाएगा 80.33। ये हो गई बात। अब यहाँ पर होगा क्या देखिए, इस शिफ्ट में मार्किंग हुई 98 की और किसी शिफ्ट में मार्किंग कितने की हुई होगी, 100 मार्क्स की हुई होगी। अब अगर रेलवे 2 नंबर इन्हें फ्री दे देगा तो इनके साथ क्या हो जाएगी, नाइंसाफ़ी हो जाएगी। तो रेलवे करता क्या है इस केस में, या रेलवे क्या इवन कोई भी एसएससी हो, कोई भी ऑनलाइन एग्जामिनेशन है, तो वो करते क्या है देखो, वो निकालते हैं कि ये परसेंटेज कितना है। तो इन्होंने क्या किया, 80.33 को डिवाइड कर दिया 98 में से, मतलब ये बच्चा कितने परसेंट मार्क लाया था। तो जब इस चीज़ को करते हैं गाइज तो ये आएगा आपका 81.97, 963 इस तरीके से आता है। तो 81.97 आप सब, आपके पास कैलकुलेटर है, आप करके देख सकते हो, सेम यही चीज़ आ रही होगी आपके पास। तो ये 80.97% आया ना। और परसेंट होता क्या है, परसेंटेज होता क्या है गाइज आपका देखें, परसेंटेज क्या है, आउट ऑफ 100 देखा जाता है और मेरे नंबर भी 100 में से ही देने हैं उन्होंने, तो उन्होंने उतने को ही बोल दिया कि ये प्रो रेटेड स्कोर है 81.97। लेकिन आयोग क्या करता है देखिए, हमारा आयोग ने क्या कर दिया, अगर उसने बोला कि 2 क्वेश्चन गलत हैं या आउट ऑफ सिलेबस हैं तो इनको करना चाहिए था 80.33 में 2 नंबर जोड़ देते, तो ये सीधे सीधे हो जाता 82.33। लेकिन उसने 82.33 नहीं किया है गाइज। ये चीज़ कैसे की मैंने आपको बता दी। सेम पहली गड़बड़ी ये आयोग की। उसके बाद क्या होता है देखिए, जब इतना आ गया उसके बाद मार्क्स को क्या किया जाता है, नॉर्मलाइज किया जाता है। तो नॉर्मलाइज करके ये इतने हो गए, तो ये चीज़ है। ऐसे ही देखिए एक रिजल्ट और दिखा देता हूँ मैं। ये दूसरा है आपका, 100 मार्क्स हैं, इग्नोर्ड क्वेश्चन 1 है, मतलब आप जो मार्किंग होगी ना वो केवल 99 में से होगी। तो इनके कितने रॉ मार्क्स कितने हैं देखिए, 20, मतलब इनका सब काट करके जो नंबर आए वो आए 20 नंबर। अब ये 20 नंबर हैं कितने में से गाइज, ये 100 में से तो नहीं है, ये नंबर कितने में है, एक क्वेश्चन पहले ही गलत हो चुका है, तो ये क्वेश्चन थे 99 में से। तो जब 20/99 किया गया तो ये आ जाएगा आपका 20.202, मतलब ये जो मार्क्स है ना ये अब आउट ऑफ 100 हो चुके हैं। तो कभी भी फ्री मार्क्स आपको नहीं दिए जाते, इस तरीके से निकाला जाता है कि अगर ये वैलिड क्वेश्चन इतने हैं तो उसका परसेंटेज कितना है और इतना परसेंटेज 100 नंबर का कितना होगा, वही आपका क्या होता है, प्रो रेटेड स्कोर निकलता है 100 में से। फिर नॉर्मलाइजेशन देखिए आप, यहाँ लिखा हुआ है 35, तो इस तरीके से ये चीज़ होनी चाहिए थी। लेकिन हमारे आयोग ने क्या किया है देखिए, यूके ट्रिपल एससी की सबसे जो बेकार बात, मतलब रिजल्ट को कोई जो समझ ही नहीं सकता, यहाँ आप देख सकते हो 17 की शिफ्ट का पेपर है, 63.50 इन्होंने एक्चुअल मार्क्स बता दिए। अब इनके अकॉर्डिंग एक्चुअल मार्क्स था क्या देखो, इन्होंने क्या किया, सबसे पहले इन्होंने देखे टोटल क्वेश्चन कितने अटैम्प्ट किए हैं, फिर इन्होंने क्या किया गाइज उसके बाद कि रॉन्ग कितने हैं, तो टोटल क्वेश्चन, और फिर थर्ड इन्होंने क्या कर दिया, इस शिफ्ट में गलत कितने क्वेश्चन थे, मतलब जो आउट ऑफ सिलेबस थे। तो इन्होंने क्या किया, टोटल में से जैसे जितने भी नंबर आए और इसमें से इनको माइनस किया, गलत मार्क्स को ऐड कर दिया, वो नंबर एक्चुअल बता दिए और उसका क्या कर दिया, नॉर्मलाइजेशन कर दिया। अब इससे घाटा क्या होगा देखो, इससे घाटा क्या हो गया, अगर सपोज इस शिफ्ट में आपके 21 प्रश्न गलत थे और एक दूसरी शिफ्ट थी वहाँ केवल 6 प्रश्न गलत थे, एक तीसरी शिफ्ट है वहाँ केवल 17 प्रश्न गलत हैं, तो इस शिफ्ट वालों को 21 नंबर फ्री के मिल गए, इस शिफ्ट वालों को केवल 6 ही नंबर फ्री के मिल पाए, इस शिफ्ट वालों को केवल 17 ही नंबर फ्री के मिल पाए। तो क्या यहाँ पर इक्वल मार्किंग हो गई, देखो यहाँ पर जो था, यहाँ पर स्कोर कितने में से रह गया, यहाँ पर आई थिंक 79 आ जाएगा। इसको देखोगे तो यहाँ तो मार्किंग 94 पर होनी चाहिए, इसको देखोगे तो यहाँ मार्किंग होनी चाहिए 83 पर। लेकिन आयोग ने क्या कर दिया, इनको फ्री में बांट दिया और बोला हमने सबको 100 में से मार्क्स दे दिए। तो ये कहाँ से इक्वेलिटी आ गई आप ये बताइए, क्योंकि इस शिफ्ट वालों को तो फ़ायदा हो गया, इस शिफ्ट वालों को कोई फ़ायदा नहीं। ठीक है, तो मार्क्स जो निकलने चाहिए थे वो कैसे निकलने चाहिए थे, इनको जितने भी नंबर आए डिवाइड बाई 79 होता और उसको 100 से गुणा करते, जितना आता वो इनके मार्क्स होते। सेम यहाँ पर जितने मार्क्स आए हैं वो डिवाइड करना होता 94, ऊपर अगर 70 आए होते तो 70 गुणा 100, तब जाके वो सभी के लिए एक इक्वल मार्किंग हो जाती, क्योंकि परसेंटेज निकाला है, अब आप परसेंटेज के बेसिस पे उसको बांट रहे हो। तो ये आपको प्रत्यावेदन करके इस तरह की चीज़ों को आप ये कर सकते हो
कि यहाँ पर इक्वेलिटी नहीं देखी गई। अगर आपको फ्री मार्क्स देने थे गाइज, ये तब सही था जब केवल पेपर एक शिफ्ट में हुआ होता। ऐसा ही केस गाइज आपको देखने को मिलेगा वीडियो और वीपीडीओ वाले में। अभी जब 3 शिफ्ट में आपके एग्ज़ाम हुए हैं, वहाँ पर भी क्या है, 3 शिफ्ट में एग्ज़ाम हुआ। सपोज डैट पहली शिफ्ट में एक क्वेश्चन गलत हुआ हो, दूसरी में 3 हो गए हों, और तीसरी में एक भी क्वेश्चन अगर आपका मतलब सारे 100 के 100 क्वेश्चन सही थे, सारे वैलिड थे, तो आयोग क्या कर देगा, आयोग इनको फ्री में मार्क्स दे देगा 1 नंबर, इनको 3 मार्क्स फ्री में दे देगा। तो यहाँ के तो बच्चों को फ़ायदा हो गया, लेकिन इनको तो कोई फ़ायदा ही नहीं हुआ ना। इनको आप कह रहे हो आप 100 नंबर में से पेपर दो, इनको आप कह रहे हो आप 97 क्वेश्चन का आंसर दो, 3 नंबर हम आपको फ्री में दे देंगे। तो ये चीज़ आपके आगे आने वाले एग्जाम्स में भी होने वाली है, जितने भी एक शिफ्ट से ज़्यादा में एग्ज़ाम होंगे। क्योंकि आयोग का जो प्रणाली है गाइज, वो पहले करते थे कि एक दिन में एग्ज़ाम होता था, गलत क्वेश्चन होते थे तो उनके नंबर सबको दे दिए जाते थे। लेकिन अगर एक से ज़्यादा शिफ्ट में ये एग्ज़ाम है तो ये चीज़ बिल्कुल गलत है, ये इक्वेलिटी को आपका कहीं भी शो नहीं करती है। मैंने आपको दोनों बता दिया कैसे रेलवे और एसएससी आपका चीज़ों को करते हैं। दूसरा, वन दरोगा की बात करूँ तो वन दरोगा तो गाइज री एग्ज़ाम होना ही चाहिए, क्योंकि आप एक शिफ्ट में 23 प्रश्न को गलत कर दे रहे हैं, तो वो कहीं भी मतलब इक्वेलिटी है ही नहीं। आई थिंक आपको समझ आ गया होगा क्या चीज़ गड़बड़ी हुई है और क्यों कट ऑफ इतनी हाई गई है, और आयोग को इस पर ध्यान देना चाहिए गाइज। इवन मैं तो कह रहा हूँ आयोग पे जो भी ये रिजल्ट बनाने के लिए बैठे हैं, उन्हें ये वीडियो सेंड कीजिए कि आप क्या मतलब बेवकूफ़ी वाले एक तरीके से कहते नहीं है कि आप इतने बड़े पद पर बैठे हुए हैं, उसके बाद आप इतनी बड़ी गलती कर रहे हैं कि किसी को आप 23 नंबर फ्री में दे रहे हो, किसी को आप 6 नंबर फ्री में दे रहे हो, किसी के पास तो 0, किसी शिफ्ट में क्वेश्चन गलत ही नहीं हुए गाइज। और दूसरी, किसी शिफ्ट में आप उसी क्वेश्चन को गलत कह रहे हो कि आउट ऑफ सिलेबस है, किसी में आप कह दे रहे हो कि नहीं आउट ऑफ सिलेबस नहीं है, उसके आप नंबर दे रहे हो। तो बहुत ज़्यादा एक टाइप से आप कह सकते हो अनियमितताएं इसमें देखने को मिली है, ये चीज़ हो गई। अब गाइज आयोग तो इस चीज़ को सही करेगा नहीं, ये क्लियरिटी मैं आपको बता दूँ, साफ साफ बात है। अगर यहाँ पर क्लियर हो सकती है तो एक ही तरीका है, वो है आपका कोर्ट। तो अभी आई थिंक पिथौरागढ़ से हैं आदित्य, वो कोर्ट जाने वाले हैं। अब देखिए गाइज, वो भी एक स्टूडेंट से, और कोई भी स्टूडेंट के लिए इतना ज़्यादा खर्च कर पाना, क्योंकि हाई कोर्ट में जाना, वहाँ वकील की फ़ीस पे करना और ये कर पाना ईजी नहीं होता है। तो ये चीज़ अभी नहीं होगी तो यही आगे भी बढ़ते रहेगी, ये आप समझ लीजिए। जितने भी आपके वीडियो वीपीडीओ का रिजल्ट आने वाला है, एसआई का मल्टीपल शिफ्ट में अगर आपका पेपर होता है, या पुलिस का आपका मल्टीपल शिफ्ट में होता है, ये चीज़ें आगे भी देखी जाएंगी। तो एक प्रॉपर वे होना चाहिए उस चीज़ के लिए। अभी आपको हाई कोर्ट जाना, आपको क्या, जो जा रहे हैं उनको आपको सिर्फ हेल्प करनी है। और आई थिंक उनका ये आप सर्च कर सकते हैं, टेलीग्राम में भी उन्होंने ग्रुप दिया हुआ है। जितनी आपसे हेल्प हो रही है गूगल पे आप क्या कर सकते हैं, उनको कर सकते हैं, जिससे एक ही पर या फिर जितने 2 या 3 लोग जा रहे हैं उनको कोई भी गाइज क्या ना हो, उन्हीं के ऊपर ये सब कुछ खर्चा ना जाए। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी गाइज आपका टेलीग्राम का लिंक दे दूंगा, उस चैनल पे आप जा सकते हैं। वहाँ आई थिंक उन्हीं का नंबर है जिस पे कि उन्होंने गूगल पे दिया है। इवन मैं खुद कर चुका हूँ, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि मैं ये आपसे कह रहा हूँ करने के लिए और मैंने कुछ ना किया हो, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। आप जाके कर सकते हैं जितना भी है। और ये इनके लिए ही नहीं है जो केवल फॉरेस्टर वाले हैं, ये मैंने आपको बता दिया ना गाइज कि किस तरीके से ये करते हैं, आयोग किस तरीके से कर रहा है। आपका ये आने वाले वीडियो वीपीडीओ क्लर्क जितने मल्टीपल शिफ्ट में एग्जाम हुए हैं, वहाँ ये चीज़ देखने को फिर से मिलेगी। अगर आप अभी इसके खिलाफ आवाज़ नहीं उठाओगे तो वहाँ फिर आप जाओ। इससे अच्छा अभी से इन चीज़ों को सुधार दिया जाए। तो आई होप मैं क्या चीज़ आपको समझाना चाह रहा हूँ वो आपके समझ आ गई होगी। कोई भी अगर आपको जानकारी और चाहिए हो तो मेरा नंबर ऑलवेज आई थिंक सबके पास होगा ही, 8218642689। जब भी आप गाइज देखिए प्रत्यावेदन लगाओगे, अभी इस पर ज़्यादा से ज़्यादा प्रत्यावेदन लगाओ और उस पर इस चीज़ को क्लियरली मेंशन करो। जब आप फ्री में 23 नंबर 16 नंबर दे रहे हो तो इक्वेलिटी रह कहाँ पे गई, क्योंकि एक बच्चे के लिए वो 80 नंबर का पेपर हो जा रहा है, एक बच्चे के लिए वो 96 का हो जा रहा है, एक के लिए वो 93 का। इस तरीके से ये सब आपको मेंशन करना पड़ेगा। और जो भी हो गाइज, यही कहूँगा कि सपोर्ट कीजिए जो भी इसके खिलाफ आवाज़ उठा रहे हैं। आई होप कि वीडियो समझ आई होगी आपको। मिलते हैं न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, थैंक्स, हैव अ गुड डे।